नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, बीजेपी आरएलडी गठबंधन से मीरापुर से प्रत्याशी कौन होगा, सभी को इसका इंतजार था और आज इसका औपचारिक ऐलान हो चुका है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन से संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, इसमें काफी कुछ कयास लगाए जा रहे थे, बड़े बड़े नाम, पूरी की पूरी फहरिस्त थी और ऐसा कहा जा रहा था कि आरएलडी के भीतर से ही कोई कार्यकर्ता प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि क्या कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, तो सबको चौंकाते हुए एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी ने जिसे प्रत्याशी बनाया है, उसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था। हमारे साथ इस समय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। अब इनसे बात करेंगे और पूरे के पूरे समीकरण को जानेंगे कि मिथिलेश पाल पर मुहर लगाते हुए क्या कुछ समीकरण सेट किए गए हैं। भूपेंद्र भाई, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। सीधा सवाल यही कि क्या कुछ सोच समझ करके मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाया गया है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से? देखिए, मिथिलेश पाल जी को उम्मीदवार बनाने का निर्णय आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का निर्णय है और हमारी पार्टी का, गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता उनको चुनाव लड़ाने का काम करेगा। मिथिलेश जी महिला हैं और पूर्व में विधायक रही हैं, ज़मीन पर सक्रिय हैं और आप इसको कह सकते हैं कि चौधरी साहब की जो सोच है, असल में सोशल इंजीनियरिंग की जो सोच है, पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने की, उसकी तरफ उनका ये कदम है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इस निर्णय का स्वागत करता है। देखिए, अगर पिछड़े को ही टिकट देना था तो कोई, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर से ही और भी नाम थे जो कि टिकट के दावेदार थे, तो फिर उन पर क्यों नहीं दांव लगाया गया? बीजेपी से प्रत्याशी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, जब चुनाव होता है या कोई उपचुनाव होता है, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का ये अधिकार है कि वो टिकट मांगे, वो अपनी दावेदारी पेश करे। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और भी उम्मीदवार हमारे लोगों ने चौधरी साहब के सामने अपना पक्ष रखा, अपनी उम्मीदवारी रखी। चौधरी साहब ने सबकी बात को सुना, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा नेता का होता है और एक अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ता और पार्टी के एक नेताओं को, तो मुझे लगता है कि अपने लीडर को, अपने नेता को फॉलो करना वही उनका सबसे पहला जो है वो दायित्व होता है और हमारी पार्टी के लोग भी ऐसा ही करेंगे। अगर देखिए ये नाम की घोषणा पहले हो जाती तो आज जब देखिए लगभग फाइनल स्टेज आ चुकी है, कल को नामांकन भरा जाना है, तो इतनी देरी क्यों लगी ये नाम तय करने में? जब अति पिछड़े वर्ग से ही देना था तो पहले से ही क्यों नहीं उनको उम्मीदवार घोषित किया गया? देखिए, पहले और बाद का तो ऐसा है कि माननीय चौधरी साहब जो हैं वो मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, उनके सरकार से जुड़े काम भी होते हैं और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आप उनकी व्यस्तता को समझ सकते हैं। और रही बात समय की, तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने सबसे बात करके, सबको भरोसे में लेकर के इस निर्णय को लिया है, तो मुझे नहीं लगता कोई देर हुई। अभी समय है नामांकन भरने की तिथि में, तो क्या हुआ? देखिए, कोई देर या पहले ऐसा कुछ मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है। जो बेहतर सबको भरोसे में लेकर, सबसे बातचीत करके और एक लोकतांत्रिक तरीके से जिस समय पे उम्मीदवार का ऐलान होना चाहिए था, उस समय पे हुआ है। राहुल जी, क्या ये बसपा और जो समाजवादी पार्टी का भी इंतजार किया जा रहा था? देखिए, उन्होंने भी लगभग फाइनल स्टेज पर आकर ही अपना प्रत्याशी घोषित किया, खासकर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, और क्योंकि एक महिला उम्मीदवार को बनाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो क्या पार्टी की भी ये कोई रणनीति है कि महिला पर ही और ऊपर से अति पिछड़ा वर्ग? तो ये क्या कुछ समीकरण है, थोड़ा हमें बताइए, दर्शकों को समझाइए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मिथिलेश पाल जी महिला हैं, अति पिछड़ा समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करती हैं, तो निश्चित तौर पे महिलाओं का और अति पिछड़ों का, दोनों का प्रतिनिधित्व इस कह सकते हैं कि इस उम्मीदवारी में है
और निश्चित तौर पर जब नतीजे आएंगे तो जब दूसरी बार आप मुझसे बात कर रहे होंगे, हालांकि चुनाव के दौरान हम दोबारा बात कर लेंगे, लेकिन तो वो विधायक मिथिलेश पाल होंगी, ये मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, चारों पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया और आप चले गए अति पिछड़े की तरफ। मैं पहले भी जैसे कई बार पूछ ये चुका हूं, क्या आपको उम्मीद है आपकी जो फाइट है वो किसके साथ में होगी? उम्मीदें ये लग रही हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। क्या समाजवादी पार्टी के साथ में आप फाइट मान रहे हैं, या फिर जो आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी, वो काफी सक्रिय वहां पर नजर आ रही है? उनका ऐसा कहना है कि हमारे पास मुस्लिम और दलित दोनों वोट बैंक का गठजोड़ है। देखिए, सारी पार्टियां अपने अपने समीकरण, अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ाती हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने ये राजनीति ना कभी की और ना वो ये राजनीति कभी भविष्य में करेंगे। इतना मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कोरे कागज़ पर। तो मुसलमान और गैर मुसलमान की कोई यहाँ पर ऐसी बात है नहीं। दूसरी बात जो मैं आपको कहूँगा, वो निश्चित तौर पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना पार्टियों के नेताओं का, अध्यक्षों का जो है वो जिम्मेदारी बनती है, और हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाया है। आखिरी प्रश्न मेरा, देखिए सवाल ये उठ रहे हैं कि जयंत चौधरी जी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, अब खासकर इस टिकट पर मुहर लगने के बाद तो ये जो सवाल है और मुखर हो गया है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम गठबंधन में होते हैं तो हम तालमेल से काम करते हैं, दबाव में काम नहीं करते हैं। निश्चित तौर पे मिथिलेश पाल जी एनडीए की उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय लोकदल के नेता दोनों उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तो मुझे इस बात में कोई, मैं कहूँगा कि तथ्य, और मुझे हंसी आती है इस तरह की चीज़ें, बातें, जब आरोप अगर कोई लोग लगाते हैं कि भाई दबाव या ऐसी कोई बात है नहीं। हमारे नेता मजबूत नेता हैं, सक्षम नेता हैं, अपने फैसले लेने में सक्षम हैं वो, और अपनी बात को भी गठबंधन के साथियों के बीच में रखने में सक्षम हैं। तो बिल्कुल ये निराधार और एक हास्यास्पद इस तरह की चर्चा है कि हम किसी दबाव में हैं। तो पूर्ण जीत मान रहे हैं अपनी, या फिर कोई टक्कर में भी किसी को लगता है कि कोई पार्टी टक्कर में है? चुनाव नतीजे के दिन आप मुझसे विधायक मिथिलेश पाल के बारे में बात कर रहे होंगे, मैं इतना कह सकता हूँ आपको। चलिए भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने बात की भूपेंद्र भाई से, और इनका ऐसा कहना है कि कोई टक्कर में है नहीं, और ये पार्टी का दांव है कि एक महिला को प्रत्याशी बनाया गया है, और खासकर जो अति पिछड़ा वर्ग है। और ये पहले से ही जो जयंत चौधरी हैं पार्टी के मुखिया, उनकी प्राथमिकता थी कि किसी अति पिछड़े वर्ग से किसी को प्रत्याशी बनाया जाए, और वही हमें अब होते हुए दिखाई दिया है। अब कैसे रहेंगे नतीजे, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।